Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we talked about the phenomenon of excretion in living organisms और कल हमने उसकी डेफिनेशन के हवाले से बात की और एज़ यूजुअल जैसे हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्कस किया था, इसी तरह से यहाँ पर हम एक्सक्रीशन का जो मैकेनिज़्म है इसको भी प्लांट्स और एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर प्लांट्स के हवाले से, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, एक्सक्रीशन के हवाले से हम मज़ीद बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं। वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है और ये ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। कब प्रोड्यूस होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, तो प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ओनली रेस्पिरेशन स्पेशली एट नाइट टाइम, तो फिर ये दोनों प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होता है? डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होती है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते रहते हैं ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो जो भी इसकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं वो इसके लिए वेस्टफुल सब्सटेंसेस हैं और उनका एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी है। जहाँ तक इन गैसेस का ताल्लुक़ है तो वो अलग से डिस्कस किया जाता है। प्रीवियसली आप लास्ट जो क्लासेस हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हवाले से, और फिर ट्रांसपिरेशन के हवाले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं वाटर की जो एक्सेस है। जहाँ तक बात है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि एनिमल्स में और प्लांट्स में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जिनको हम वेस्ट सब्सटेंसेस कहते हैं, वो प्लांट्स के लिए इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है जितना कि एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं। लिहाजा प्लांट्स ज़्यादातर क्या कर लेते हैं, या तो उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं या उनको स्टोर कर लेते हैं और या फिर किसी ना किसी तरह से उसकी एक्सक्रीशन कर लेते हैं। तो हमने ये देख लिया कि इसमें कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। अब हम चलते हैं मीन्स फॉर एक्सक्रीशन। मीन्स का मतलब है ज़राए, कि प्लांट्स के पास ऐसे कौन से मेथड्स हैं, ऐसे कौन से ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करके प्लांट्स ऐसे वेस्ट सब्सटेंसेस से निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसके पास मेथड है, या आप उसको मीन्स ऑफ एक्सक्रीशन कह सकते हैं, वो है इसका वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में यकीनन आपने पढ़ रखा है कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उनके सेंटर में अ लार्ज सेंट्रल सेल सैप फिल्ड वैक्यूल ये मौजूद होता है। तो ये जो वैक्यूल है बच्चों, इट एक्ट्स एज स्टोर हाउस। ये स्टोर हाउस के तौर पर काम करता है। स्टोर हाउस जो है ये दोनों के लिए स्टोर हाउस का काम करता है। यूजफुल सब्सटेंसेस एंड वेस्ट सब्सटेंसेस। हर किस्म के सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखता है। और ख़ास तौर पे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको क्रिस्टल फॉर्म में चेंज कर लेता है। ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, फिर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं और वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और बच्चों, हम ये
कह सकते हैं कि अब ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं ये प्लांट्स के लिए या प्लांट के सेल के लिए हार्मफुल नहीं रहे, क्योंकि ये वैक्यूल में जब स्टोर हो जाते हैं तो फिर ये साइटोप्लाज्म में नहीं आते और साइटोप्लाज्म में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ये इफ़ेक्ट नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से इसने इनसे निजात हासिल कर ली। और एक्सक्रीशन हम यही कहते हैं कि वेस्ट सब्सटेंसेस से निजात हासिल करना, तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक तरीका है, लिहाजा प्लांट्स ने इसको अपनाया हुआ है। तो इस तरीके से भी दे गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। दूसरा ज़रिया कौन सा है प्लांट्स के पास अपने वेस्ट प्रोडक्ट से निजात हासिल करने का, और वो बहुत ज़्यादा अहम है। और वो क्या है जी? वो है लीव्स। लीव्स जो है बच्चों, आप जानते हैं ये प्लांट्स में बहुत अहम स्ट्रक्चर है, चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है और फूड फैक्ट्री ऑफ द नेचर है। फोटोसिंथेसिस इनमें होती है, लेकिन साथ साथ ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प आउट करते हैं। आप देखते हैं कि जो लीव्स होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, लीव्स आर डेस्टाइंड टू फॉल, यानी इन्होंने गिरना ही होता है। और ये मोस्टली कब गिरते हैं? ऑटम सीज़न में गिरते हैं। जब मौसम ख़ज़ा आता है तो आप देखते हैं कि ये जो लीव्स हैं दे फॉल ऑफ, ये गिरते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये अपने वेस्ट सब्सटेंसेस को डिपॉजिट कर देते हैं। किस में डिपॉजिट कर देते हैं? लीव्स में डिपॉजिट कर देते हैं। लिहाजा जब ये लीव्स गिरते हैं तो डेफिनेटली ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं ये भी साथ ही उनके शेड ऑफ हो जाते हैं। ये जो लीव्स गिरते हैं, ज़ाहिर है लीव्स सिर्फ बड़े पौधों में नहीं हैं, जो छोटे पौधे हैं उनमें भी हैं, बल्कि और मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू बेल जो है ये एक ग्रुप है प्लांट्स का, ब्लू बेल्स, और उसमें एक एग्जाम्पल है अनियन की। अनियन का जो बल्ब होता है जिसको हम इस्तेमाल भी करते हैं वो कहाँ होता है? अंडरग्राउंड होता है। ये अंडरग्राउंड होता है और इसकी जो स्टॉक होती है, स्टॉक लाइक पार्ट, वो सॉइल से ऊपर होता है। अब वो जो स्टॉक लाइक पार्ट है उसमें जो लीव्स होते हैं आप देखते हैं कि वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रॉट हो जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं। तो ये जो बल्ब है इसकी जो स्टॉक है, स्टॉक लीव्स, और जो बाकी लीव्स हैं प्लांट्स के, ये सारे के सारे जो हैं ये रॉट हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं और सॉइल में ये एडअप हो जाते हैं और एडअप होके उसको क्या बना देते हैं? सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? ज़रख़ेज़। क्योंकि ये जितने भी प्लांट्स हैं इनके पत्ते गिरते हैं, इस तरह के ब्लूबेल के पत्ते रॉट होके गिरते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन होती है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस सॉइल में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से सॉइल क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है और जो फार्मर है, किसान है, उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जो फॉलिंग लीव्स हैं, फॉलिंग लीव्स, ये जो बड़े बड़े प्लांट्स आपके सामने हैं, जब ऑटम सीज़न आता है ये पत्ते गिरते हैं, फॉलिंग लीव्स होते हैं, दे बिकम येलो इन कलर, दे बिकम येलो इन कलर। ठीक है जी। अब कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका कहना ये है कि इट इज़ ड्यू टू द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, कि शायद इनका कलर जो येलो हो गया है वो किस वजह से हो गया है?
कि इनमें से क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो गया। लेकिन अब जो मज़ीद रिसर्च हुई है उससे पता चला है कि ये जो येलो होते हैं, उस येलो होने की रीज़न जो है वो क्या है कि इसमें कुछ पिगमेंटेड सब्सटेंसेस ये जमा हो जाते हैं और कुछ हैवी मेटल्स ये जमा हो जाते हैं और इसकी वजह से इनका कलर येलो हो जाता है व्हेन दे फॉल। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं एक्सेप्ट एवरग्रीन प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो ऑटम में येलो होकर गिर जाते हैं और जब ये गिरते हैं तो डेफिनेटली साथ ही जो इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट सब्सटेंसेस डिपॉजिट किए होते हैं प्लांट्स ने वो भी शेड ऑफ हो जाते हैं। तो इस वजह से जो लीव्स हैं उनको क्या कहा जाता है? लीव्स आर कंसिडर्ड टू बी एक्सक्रीटोफोर्स। लीव्स को एक्सक्रीटोफोर्स कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि जी वाई लीव्स आर कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटोफोर्स। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एक और मेथड, एक और मीन, एक और ज़रिया कि जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो इस काबिल हैं कि वो अपने वेस्ट सब्सटेंसेस से निजात हासिल कर सकें, और वो क्या है? दैट इज़ एबनी। एबनी किसे कहते हैं? डार्क कलर वुड इन द सेंटर ऑफ स्टेम और ब्रांचेस, उसको कहते हैं एबनी। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात कहीं पर अगर लकड़ी काट के रखी हुई, बड़े बड़े स्टेम होते हैं, ट्रंक होते हैं, तने होते हैं पौधों के, उनको काटते हैं तो आपको सेंटर में, बिल्कुल उसके सेंटर में क्या नज़र आता है? डार्क कलर की वुड नज़र आती है। तो ये डार्क कलर क्यों है? बिकॉज प्लांट्स डिपॉजिट सर्टन केमिकल्स in the central part of their wood, that's why it becomes dark in color, और डार्क कलर की जो वुड है उसको एबनी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सेंटर में डिपॉजिट हो जाते हैं और जो प्लांट के बाकी हिस्से हैं वो फिर इससे मुतासिर नहीं होते। तो ये भी एक तरीका है एक्सक्रीशन का। फिर एक और अहम तरीका है जी, वो है सीक्रीशन ऑफ केमिकल्स इन द सराउंडिंग सॉइल। बच्चों कुछ कॉनिफर्स हैं इसमें, इसके हवाले से कॉनिफर्स की एग्जांपल यहाँ पे हम देंगे। कॉनिफर प्लांट जो है ये प्लांट्स का एक बड़ा ग्रुप है और ये प्लांट्स मोस्टली पाए जाते हैं हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं। इनको कॉनिफरस क्यों कहते हैं? आपने कभी इनका स्ट्रक्चर देखा है कि जो स्टेम की नीचे वाला उसका हिस्सा है वहाँ पे उनकी जो ब्रांचेस हैं वो बड़ी होती हैं और जैसे जैसे स्टेम ऊपर जाता है तो जो ब्रांचेस हैं उनकी जो लेंथ है वो कम होती जाती, छोटी होती जाती हैं। लिहाजा ऐसे करके उसका स्ट्रक्चर जो है वो बनता है प्लांट का ऊपर से नीचे तक, जिसकी वजह से ये कोन लाइक, इस वजह से इनको कॉनिफर्स कहा जाता है। इसके अलावा जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो मेल और फीमेल कोन्स जो हैं वो भी डेवलप होती हैं। दैट्स वाई ये जो पूरा एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, इनको कॉनिफर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं? ये जो है एक्सक्रीट करते हैं
केमिकल वेपन्स, ये अपने केमिकल्स को एक्सक्रीट कर देते हैं। कहाँ पे? सराउंडिंग सॉइल में। और सराउंडिंग सॉइल में क्यों सीक्रेट कर देते हैं? इन ऑर्डर टू compete with other plants। एक्चुअली ये कॉनिफर प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये नहीं चाहते कि इनकी जो सराउंडिंग सॉइल है वहाँ पे दूसरे पौधे उगें। क्यों? जब वो उगेंगे तो उनको पानी भी चाहिए होगा, उनको सॉइल भी चाहिए होगी, उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे, उनको लाइट भी चाहिए होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी जो इन कॉनिफर्स की भी ज़रूरत है। तो अगर इनके सराउंडिंग में बहुत सारे पौधे उगेंगे तो ये क्या होगा? इसकी फिर शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग होगी तो हो सकता है कॉनिफर को जितनी ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है इसकी ज़रूरियात पूरी ना हो, लिहाजा ये क्या करता है? अपने उन दुश्मनों को वैसे ही किल कर देता है, इस तरह के केमिकल वेपन जो है उनको सिक्रीट करके। तो बच्चों ये टॉपिक जो है ये हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने केमिकल्स को ठिकाने लगाते हैं, या तो विद इन देमसेल्व्स या फिर अपनी बॉडी से बाहर। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनमें ये आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट के तौर पे 4 नंबर का एक आप जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का एक हिस्सा होता है, उसके तौर पर ये आया हुआ। तो इससे आगे जो है वो फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स।